मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने पर जी न्यूज़ चैनल के सुधीर चौधरी को मिला समन। 11 मार्च 2020 को सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ के एक शो में जिहाद को उन लोगों का हथियार बताया था जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। जिहाद को साजिश बताते हुए उन्होंने इसे दो हिस्सों में बांटा, हार्ड जिहाद और सॉफ्ट जिहाद, जिसमें आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, एजुकेशन जिहाद, पीड़ित जिहाद और डायरेक्ट जिहाद जैसे एक चार्ट में अलग अलग जिहाद के टाइप्स बताए। इस तरह का जिहाद चार्ट बताकर जिहाद का गलत मतलब और परिभाषा लोगों के सामने रखी। इसी प्रोपेगेंडा शो के खिलाफ एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने शो के एंकर और चैनल के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ कंप्लेंट की, जिस पर न्यूज़ स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी NSBA ने जी न्यूज़ को समन भेजा। NSBA ने कहा कि पहली नज़र में प्रोग्राम का लहजा और अंदाज बांटने वाला लगता है। चैनल का इस तरह एक ख़ास धर्म को निशाना बनाना देश के सेकुलरिज्म के खिलाफ है और आगे कहा कि प्रोग्राम ब्रॉडकास्टिंग के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। और साथ ही NSBA ने बताया कि उन्होंने नोट किया कि प्रोग्राम में बताए गए जिहाद चार्ट और मुस्लिम समाज को निशाना बनाने की वजह से हमारे समाज में नफ़रतों को और बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर NSBA ने जी न्यूज़ के दो लोगों के खिलाफ समन जारी कर 26 नवंबर 2020 को ऑनलाइन वर्चुअल सुनवाई में हाजिर रहने को कहा है। याद रहे, सुधीर चौधरी अपना पूरा शो ज़मीन जिहाद जैसे टाइटल पर चला रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि देश में ज़मीन जिहाद की वजह से जंगलों और नदियों का भी धर्म परिवर्तन हो रहा है और बताया कि जिहाद उन लोगों का शब्द है जिनके इरादे नापाक होते हैं। और उन्होंने ज़मीन जिहाद का मतलब बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन घेरना, अपनी पॉपुलेशन के लिए उन ज़मीनों पर मस्जिद, कब्रस्तान और मदरसा बनाना, इसे ज़मीन जिहाद कहते हैं। जबकि मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि आज देश में वक्फ बोर्ड की कई ज़मीनें ऐसी हैं जो मुसलमानों के कब्ज़े से बाहर हैं और उसे देश के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन ने कब्ज़ा किया हुआ है। हमें किसी दूसरे की ज़मीन घेरने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना हमारा हिस्सा है अगर उतनी ही दे दी जाए तो काफ़ी है। याद रहे नाजरीन, दीन इस्लाम में किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वालों को आखिरत में बहुत बड़े अजाब की बात कही गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी की एक बालिश्त ज़मीन भी नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा किया तो क़यामत के दिन उसे 70 ज़मीनों का तौक़ पहनाया जाएगा, यानी उसे अजाब और सज़ा होगी। इस पूरे शो में मुसलमानों को साजिश करने वाला, देश को तोड़ने वाला साबित करने की कोशिश की गई। ये सरासर झूठ है। जिस तरह जिहाद का चार्ट बताया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।